देखिए, राहुल गांधी और विपक्ष के कई नेता रेल मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं, तो बीजेपी ने पुराने रेल मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया है। हालांकि इन सब के बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा एक्शन लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जिन हालात में हादसा हुआ उसे ध्यान में रखते हुए सीबीआई से जांच की सिफारिश की जा रही है और ये पता लगाना भी जरूरी है कि क्या हादसे के लिए वाकई इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग सिस्टम जिम्मेदार है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये ओडिशा के बालासोर की तस्वीरें हैं। ये हादसा इतना बड़ा है कि शोक की लहर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। 2 जून को हुई 3 रेलगाड़ियों की टक्कर को लेकर कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जैसे पहला सवाल ये कि क्या ट्रेन ओवर स्पीडिंग की वजह से हादसे का शिकार हुई। दूसरा सवाल ये है कि क्या ड्राइवर को गलत सिग्नल दिया गया। तीसरा सवाल ये है कि क्या ड्राइवर ने सिग्नल को नजरअंदाज किया। और चौथा सवाल ये कि क्या सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी थी। ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब तलाश करने के लिए रेलवे की पूरी टॉप टेक्निकल टीम जांच में जुटी हुई है। लेकिन शुरुआती जांच में जो फैक्ट सामने आए हैं वो सिग्नल सिस्टम में फॉल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है, इसलिए उनकी जांच कंप्लीट हुए बिना हम लोग कुछ भी नहीं शेयर कर सकते हैं अभी। ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी की अगुवाई में चल रही है। गलती कहां हुई ये पता लगाने के लिए एक डेटा खंगाला जा रहा है। अब तक हुई जांच की डिटेल्स लेकर सामने आए रेलवे बोर्ड की मेंबर जया वर्मा सिन्हा के मुताबिक कोरोमंडल एक्सप्रेसवे के ड्राइवर ने स्पीड लिमिट क्रॉस नहीं की थी। ड्राइवर साहब से जो बात हुई उसमें उन्होंने बताया कि उनको ग्रीन सिग्नल मिला था, उसने लाल पे सिग्नल नहीं पास किया, ना उसने ओवर स्पीडिंग की एंड ही वाज विद इन हिज स्पीडिंग लिमिट्स। कोरोमंडल एक्सप्रेस 128 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रही थी और अपनी 130 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड लिमिट के भीतर थी। उसके बगल से हावड़ा की तरफ जा रही यशवंतपुर एक्सप्रेस की रफ्तार भी 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी, वो भी स्पीड लिमिट के भीतर थी। ये मान भी लिया जाए कि मूविंग ट्रेन्स की स्पीड लिमिट में थी, फिर भी अब तक ये नहीं पता चला है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से कैसे टकराई। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन अपलाइन का सिग्नल मिला हुआ था, इस हिसाब से उसे सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन वो मुड़कर लूप लाइन में कैसे चली गई। रेल मंत्री ने इस पर बहुत बड़ा इशारा किया है। पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। रेल मंत्री इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में चेंज की बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये हादसा इसी वजह से हुआ। जवाब तक पहुंचने से पहले इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर नेटवर्क को मिलाकर तैयार किया गया ऐसा सिस्टम है जिससे रेलगाड़ियों का ट्रांजिशन कंट्रोल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रेन की पोजीशन, स्पीड और दूसरे डेटा सिग्नलिंग सिस्टम को भेजते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम उस ट्रेन की स्पीड और स्टॉपेज से जुड़े सिग्नल देता है। अभी बहस इस बात की छिड़ी हुई है कि क्या इंटरलॉकिंग सिक्योरिटी सिस्टम में कोई बदलाव किया गया जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। इसको लेकर भी जब रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही तस्वीर जो है साफ हो पाएगी। लेकिन रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की ओर साफ इशारा किया है कि जो रूट कॉज है उसके बारे में रेलवे डिपार्टमेंट को पता लग गया और जल्दी इसकी जो रिपोर्ट है वो रेलवे डिपार्टमेंट को सबमिट होने के बाद जो दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराने की मांग को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत में अर्जी दे दी गई है। इस पर फैसला अदालत को लेना है, लेकिन ये सच है कि जब तक बालासोर ट्रेन हादसे का पूरा सच सामने नहीं आता तब तक हादसे के असली गुनाहगार की पहचान मुश्किल है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।